हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश डेलीज। इस वीडियो में हम रैपिड रिवीजन करेंगे इंडियन पॉलिटी का कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और ये सेट 2 है एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर्स? इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर्स का टेन्योर यानी कार्यकाल कितने साल होता है? ये 6 ईयर्स होता है। राज्यसभा हैज़ एन indefinite term but not subject to dissolution। राज्यसभा हैज़ ए indefinite term यानी राज्यसभा एक अस्थायी सभा है, उसका कोई टर्म नहीं है। एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन, ये कभी डिजोल्यूशन नहीं होता है। द टर्म ऑफ एन इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर्स इज 6 ईयर्स, बट उनका जो राज्यसभा का मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 ईयर्स होता है। ठीक है। एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। एवरी 2 ईयर्स में उनका 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये जो कंसेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट, ये कौन से कंट्री से हम अडोप्ट किए थे? ये इंग्लैंड से हम अडोप्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप? यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? ये है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज अपॉइंटेड by the central government on union state relations in 1983? 1983 में कौन सा कमीशन ये अपॉइंट किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1983 में कौन सा कमीशन को अपॉइंट किए थे ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस? यह है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन। द कमीशन वाज सो नेम्ड एज इट वाज हेडेड बाय जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ये कमीशन का नाम सरकारिया कमीशन क्यों रखा गया था? क्योंकि ये कमीशन का हेड कौन थे? रंजीत सिंह सरकारिया। ठीक है। और ये थे रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? ये है आर्टिकल 75। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस होते हैं वो जो अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा ये अपॉइंटेड होते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। और ये आर्टिकल 217 यानी 217 में ये मेंशन है। बट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ये भी अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आर्टिकल 124 यानी 124 में ये मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन है? ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये अपॉइंट होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट का एडवाइस के अनुसार प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट करते हैं और आर्टिकल 76 में ये मेंशन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा? राज्यसभा को कितना मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट? ये है 12। राज्यसभा को 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, राज्यसभा को क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इज कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, यानी राज्यसभा का मैक्सिमम मेंबर कितना होना चाहिए? 250। ठीक है। ऑफ होम 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिससे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करते हैं।
फ्रॉम amongst persons who have special knowledge or practical experience in respect of such matters as literature, science, art and social service. लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में जितने भी स्पेशल नॉलेज है उन लोगों को ये नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following article deals with the impeachment of the president? कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है impeachment of the president के बारे में? ये आर्टिकल 61 में। देन क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी ऑल्सो नोन एज, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर। टोटल 3 टाइप्स का इमरजेंसी होता है। एक है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में मेंशन है। सेकंड में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 में मेंशन है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में मेंशन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? ये 25 ईयर्स। देखते हैं एलिजिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। पहली बात है ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देन शुड बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा, ये लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। इफ ए पर्सन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इज नाइदर ए मेंबर ऑफ लोकसभा और नॉर राज्यसभा, देन ही मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा विद इन 6 months। यदि कोई व्यक्ति ये प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुए हैं बट लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उनको 6 months, विद इन 6 months यानी 6 months के अंदर उनको मेंबरशिप हासिल करना चाहिए। कहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा का। और क्या एलिजिबिलिटी है? ऑफ एबव 25 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ द सीट इन द लोकसभा। यदि लोकसभा का मेंबर हैं तो उनका एज 25 ईयर्स एबव होना चाहिए। एंड एबव 30 ईयर्स ऑफ एज इन केस ऑफ द सीट इन द राज्यसभा। यदि राज्यसभा का मेंबर हुए तो उनका एज 30 ईयर्स ऑफ एज एंड एबव होना चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कौन सा आर्टिकल में ये मेंशन है? ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। देखिए, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक ये मेंशन है, ठीक है। उनमें से एक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 से 18 तक ये मेंशन है, ठीक है। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आर्टिकल 14 में मेंशन है। और पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है? ये आर्टिकल 17 में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ये सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16, द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसके ऊपर हुआ था? ये हुआ था पंचायत राज के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये अमेंडमेंट हुआ था, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुआ था 1992 में भी हुआ था, बट इट डील्स विथ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द म्यूनिसिपैलिटीज। देन क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट ऑफ XBII यानी पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 17 में क्या मेंशन है? ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन है, ठीक है। करेंटली द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंडिया का 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और ये 8th शेड्यूल में मेंशन है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इंडिया का नेशनल फ्लैग ये एडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ये कब अडोप्ट किया गया था? ये हुआ था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडोप्ट किया गया था। इट बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में इंडिया का ये हो गया ऑफिशियल फ्लैग, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल एंथम वाज एडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडोप्ट किया था कब को? ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट सॉन्ग ऑन 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को फर्स्ट ये गायन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? एट द कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का कोलकाता सेशन में ये पहली बार गायन किया गया था। किसको? हमारा नेशनल एंथम जनगण मन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है? यह आर्टिकल 51A, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो पहले 42nd अमेंडमेंट 1976 के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था। बाद में यानी 2002 में 86th अमेंडमेंट के एक्ट जरिए और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। तो टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, share, comment, and don't forget to subscribe this channel as well as press the bell icon for more videos. Okay, thank you very much for watching this video.